स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हुआ मुमताज़ अली और मैं जाले विधानसभा 87 से जन मिथिला विकास पार्टी का यहाँ से विधानसभा प्रत्याशी हूँ। पेशे से इंजीनियर हूँ और इससे पहले मैंने कई सामाजिक कार्य किए हैं और मैंने लगभग तकरीबन पूरा मिथिलांचल का जो रीजन है हमारा, जिसको उत्तर बिहार कहते हैं लोग, पूरा घूमा है। और जो समस्याएं मैंने यहाँ देखी हैं उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मिथिलांचल की बात कोई नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी आते हैं, हमारा बहुत बड़ा रीजन है मिथिलांचल का, वो किसी चीज़ की बधाई संदेश भी देते हैं तो वो भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करके देते हैं। और हमारी जो संस्कृति है बहुत पुरानी है, हमारी बहुत पुरानी सांस्कृतिक विरासत है मिथिलांचल की, लेकिन जिस हिसाब से राजनीतिक तौर पे हम उपेक्षित किया जाता है, हम लोगों को इग्नोर करके चला जाता है मिथिलांचल को। इन सब समस्याओं को देखते हुए हम राजनीति में आए हैं और मिथिलांचल का मुद्दा लेके आए हैं, क्योंकि हम मिथिलांचल से हैं और अलग मिथिला राज्य की मांग है हमारी। क्योंकि अगर हम दक्षिण बिहार के साथ, अगर बिहार के साथ सम्मिलित हैं तो हम लोगों के क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। जन मिथिला विकास पार्टी है, ये कब आप लोग बनाए और इसमें आप किस पद पे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सन 2020 में सितंबर माह में संपन्न हुआ था। और क्या कहते हैं, मैं इस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे हूँ और के मिथिलांचल में तकरीबन हर क्षेत्र में हमारी पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं। हमारे कहाँ इस विधानसभा 2025 में कहाँ से आपके उम्मीदवार हैं? देखिए, इस विधानसभा 2025 का जो हो रहा है, इसमें हमारी पार्टी से सिर्फ एक हम ही उम्मीदवार हैं जो जाले विधानसभा से लड़ रहे हैं और बाकी सारी पार्टी का जो सहयोग है। क्योंकि देखिए, राजनीति जो अभी के समय में हो रही है वो बहुत महंगी कर दी गई है। हर चीज़ को सिर्फ आर्थिक धनबल से जीता जाने की कोशिश और आर्थिककरण कर दिया गया है राजनीति का, व्यापारीकरण हो गया है राजनीति का। तो आज जो ये व्यापारीकरण हो गया है राजनीति का, उसमें किसी भी पार्टी के लिए फंड जुटाना और क्षेत्र में आके लड़ना, क्षेत्र में काम करना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्षेत्र में जो आके लड़ना है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो हमारी पार्टी है, उन सबका यही निर्णय था कि इस बार हम लोग केवल एक सीट पे लड़ते हैं, बाकी मेहनत करते हैं। धीरे धीरे हम लोग अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे और दूसरे क्षेत्रों में लड़ेंगे। यहाँ के मतदाता आपको चुन लेगी तो काम क्या करेंगे, क्या आपका उद्देश्य? देखिए, जो यहाँ के मतदाताओं की बेसिक नीड्स हैं, जो हमारे वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जाले में, ठीक है, उसकी हालत बहुत जर्जर है। भवन बना हुआ है, बिल्डिंग है अस्पताल की, लेकिन वहाँ स्टाफ वगैरह नहीं है, सुविधाएं नहीं है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, ईसीजी की सुविधा नहीं है, सीटी स्कैन की सुविधाएं नहीं है। कोई अगर एक्सीडेंट होता है हमारे क्षेत्र में तो उसको क्या कहते हैं, जब तक यहाँ दिखाते हैं और यहाँ से दरभंगा डीएमसीएच के लिए रेफर किया जाता है, 2 घंटा उनको जाने में लगता है और पता चलता है ज़्यादातर समय जो क्या कहते हैं पेशेंट हैं वो रास्ते में देहांत कर जाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे क्षेत्र को, पूरे मिथिलांचल को एक ही बात का अनुरोध करते हैं कि आप लोग मुद्दों की राजनीति करिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए। 78 साल से जो मिथिला के साथ छलावा हो रहा है उस पर सवाल पूछिए, उनसे पूछिए जो लोग क्या कहते हैं कि सत्ता में है, उन्होंने मिथिला के लिए क्या किया है, जो मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं। कहाँ है मिथिला पेंटिंग सिखाने के केंद्र, कहाँ सिखाई जा रही है मैथिली भाषा, किस स्कूल में क्या कहते हैं मैथिली सिखाने के लिए टीचर अध्यापक उपलब्ध हैं। अगर आप देखिए सारे स्कूलों में देख लीजिए, मैथिली भाषा बिल्कुल नहीं सिखाई जा रही है और एक फूहड़ भाषा है भोजपुरी, जिसको प्रमोट किया जा रहा है हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे मिथिलांचल के नेताओं के द्वारा भी। एक मैथिली गायक लड़ रही है अलीनगर विधानसभा से, जीत जाएगी, ठीक है, मैथिली गायक लड़ रही है, लेकिन उनके साथ जो क्या कहते हैं एक महिला थी विधायक उत्तर प्रदेश से आई, उन्होंने पाक का अपमान किया, उन्होंने पाक को उछाला, बोले पाक जो है मिथिला की इज्जत नहीं है, मैथिली ठाकुर मिथिला की इज्जत है, कोई व्यक्ति विशेष मिथिलांचल की इज्जत नहीं है। मिथिलांचल की इज्जत मिथिलांचल की संस्कृति है, मिथिलांचल का पाग है, मखान है, पान है, जो हमारी संस्कृति है वही हमारा धरोहर है और वही हमारी इज्जत है। कोई व्यक्ति विशेष से मिथिलांचल की इज्जत नहीं है और मिथिला के जितने भी वासी हैं वो सब मिथिला की इज्जत है। तो ये जो पाग उछाला गया तो उन लोगों से सवाल किया जाना चाहिए, क्या वो
मिथिला की इज्जत ऐसे ही उछालेंगे? एक बाहरी आके मिथिलांचल की इज्जत पे ऐसे ही क्या कहते हैं हमला करेगा? तो ये सवाल उन लोगों से होना चाहिए। मिथिला मैथिल अस्मिता का सवाल है ये। मिथिला मैथिल अस्मिता के साथ खिलवाड़ था वो, जो क्या कहते हैं पाक को इस तरह से उछाला गया। और उन लोगों से पूछा जाए, जिस पार्टी से वो आई हैं, उनसे ये पूछा जाए कि मिथिला पेंटिंग कहाँ कहाँ सिखा रहे हैं, कितने पंचायतों में मिथिला पेंटिंग सिखाने के केंद्र खोले गए हैं। तो आप लोग ये सवाल करिए, आप लोग मीडिया के बंधु हैं, ये चीज़ें उठाई जानी चाहिए कि मिथिलांचल के साथ इतना भेदभाव काहे हो रहा है। दरभंगा में कोई एक DMCH है, उसकी हालत जर्जर है, पानी भर जाता है। जो अपना मधुबनी है, वहाँ कोई क्या कहते हैं उच्च स्तरीय अस्पताल नहीं है जहाँ लोगों का इलाज हो सके। तो क्या मिथिलावासी हर बार ट्रेनों में भर करके जो क्या कहते हैं हम लोग पंजाब जाएंगे मजदूरी करने के लिए, या चेन्नई मजदूरी करने के लिए, बेंगलोर मजदूरी करने के लिए। मिथिलांचल को जो है नीतीश कुमार जी ने, लालू यादव जी ने, जो अभी की सरकारें हैं, जो पिछली सरकारें हैं, इन लोगों ने मजदूर इंडस्ट्री बना दिया है। तो मिथिलांचल को मजदूर इंडस्ट्री के तबके से जो तमगा मिला है, उससे हम मैथिलवासी चाहते हैं कि आज़ाद कराया जाए। अंत में फिर से अपना नाम, चुनाव चिन्ह और ईवीएम में कितने फॉर्म? देखिए, जन मिथिला विकास पार्टी के जो है हम प्रत्याशी हैं जाले विधानसभा 87 से। चुनाव चिन्ह हमारा कैंची है, जो EVM क्रमांक संख्या 5 पर है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप क्षेत्र के विकास के लिए वोट करें, कैंची का बटन दबाएं, झूठे वादों को कतरेगी कैंची। और जितने भी क्या कहते हैं नफरतिये हैं, नफरतियों को क्या कहते हैं जड़ों को काटेगी कैंची। आइए हम सब मिल करके मिथिलांचल को और जाले को आगे बढ़ाएं, कैंची का बटन दबाएं। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत